जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म का तीसरा और चौथा अध्याय। तो ये महात्म सुनने के लिए आप वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिए और कृपया कर वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं कार्तिक महात्म का तीसरा अध्याय। तिथियों में एकादशी और ये कार्तिक मास है, ये प्रिय क्यों आपको, यह सुनने की है आस। सत्यभामा ने पूछा, हे भगवान, आपने कहा कि मैं काल के स्वरूप हूँ, आपके लिए काल के सभी भाग समान हैं, तब फिर यह कार्तिक मास की आप क्यों श्रेष्ठ बताते हो। हे नाथ, मुझे यह जानने की इच्छा है कि सब तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको क्यों प्रिय है। हे श्री कृष्ण, आप ये मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने ये अच्छा प्रश्न किया है। इस संबंध में मैं तुम्हें बेन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनाता हूँ। नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता बताते हुए कहा, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मथने में समर्थ न हुआ। इसमें संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया तथा इंद्रांदिक संपूर्ण लोकपतों के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। शंकासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को जीत तो लिया है तो भी ये बलवान मालूम होते हैं। वे सब वेद मंत्रों से युक्त हैं, उनके वेद मंत्रों का हरण करने से वे सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसे विचार के साथ वह असुर विष्णु भगवान की नींद में ग्रस्त देख स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जा पहुंचा और वहां से वेदों को निकालकर चलने को तत्पर हुआ। उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र अपने बीजों समेत जल के में प्रवेश कर गए। यह देख शंकासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा और परंतु वे वेद कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी भी सब देवताओं को संग ले और पूजा की सामग्री एकत्रित कर बैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। वहां उनके जागने के निमित्त सब देवता स्तुति गान करने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। विष्णु भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगणों, मैं तुम्हारे कीर्तन पूजा आदि से प्रसन्न हुआ हूँ। आप लोगों की मनोकामना मैं पूर्ण करूँगा, यही वर देता हूँ। अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठानी एकादशी तक प्रहर भर रात्रि रहे, तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह मेरा गुणगान करेंगे और मुझे प्रसन्न कर मुझे प्राप्त होंगे। पाद अर्थ आचमन आदि जो तुम मेरे निमित्त लाए हो वह अनंत गुण होकर तुम्हारे सुख के कारण होंगे। शंकासुर जिन वेदों को हर ले गया है वे सब जल में स्थिर हैं। मैं शंकासुर को मारकर उन्हें लाऊंगा। तब से बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मैं मत्स्य रूप धारण कर जल में जाता हूँ, तुम भी संपूर्ण मुनियों को लेकर मेरे संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं वे निश्चित यज्ञांत स्थान के फल को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक में सदा स्नान करते हैं उनको हे इंद्र तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करना। हे यम, तुम सदा उनके विघ्नों की रक्षा करना। और हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहना। और हे कुबेर, तुम उनकी धन से वृद्धि करो। हे देवताओं, आज तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए यह तिथि सदा मनाने योग्य होगी। यह मेरे लिए प्यारी है। हे देवगणों, भली भांति से किए जाने पर यह दोनों व्रत मनुष्य को मेरा सामीप्य प्राप्त कराते हैं। यह सत्य जानो कि इनके समान कोई भी व्रत नहीं है। कार्तिक महात्म का तीसरा अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अब चौथा अध्याय हम पढ़ेंगे। कश्यप मुनि की अंजलि, लिया मत्स्य अवतार, बोले मुनियों से प्रभु शंकासुर को मार। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान एक मछली रूप धारण कर विंध्याचल वासी कश्यप की अंजलि में अवतरित हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उनको कमंडल में डाल लिया। जब वह उनमें ना समाई तो कुआं में डाला, कुआं से तालाब में, तालाब से समुद्र में डाली। तब वहां मत्स्य रूपधारी भगवान शंकासुर दैव को मारते हुए और उसे अपने हाथ में दबाकर बद्रीवन को गए। वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले, जल के भीतर वेद निगम्न हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और
शीघ्रतापूर्ण जल में से निकालकर रहस्य समेत ले आओ। जब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, उन तपोबली मुनियों ने जब बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया, उन ऋषियों में से जितना भाग जिसने भी निकाला वह भाग उसी नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देव और ऋषियों सहित अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व यज्ञ पनंग्रस्य पृथ्वी पर दंडवत और प्रार्थना करके बोले, हे देवादिदेव, यह समय हमारी प्रशंसा का नहीं है। हे रमापते, ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए, इसलिए यह स्थान पृथ्वी पर अत्यंत श्रेष्ठ है, वह पुण्य देने वाला है। यह महीना भी अज्ञान आदि को दूर कर अक्षय फल करने वाला होवे, ऐसा वरदान हमको दीजिए। श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यही मुझे भी पसंद है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्मक्षेत्र नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंश राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को लाएंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी से संगम होगा। ब्रह्मा जी बहुत सब देवताओं में मेरे साथ निवास करो और यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ किया हुआ दान तप व्रत होम पूजा आदि कर्म अनंत फलदायक और मेरे पास पहुँचाने वाले होंगे। अन्य जन्मों के किए हुए पाप कर्म भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाएंगे। जो मनुष्य देह धारण करके मेरे समीप प्राण परित्याग करेंगे वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जो मनुष्य अपने पितृश्वरों का यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। यह काल भी मनुष्यों को पुण्य फल देने वाला होएगा। माघ मास में मकर संक्रांति को प्रातः काल स्नान करने से यहाँ पर संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है। उनको मैं सालोक्य, सामित्य और सारूप्य इन 3 प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनीश्वरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बदरीवन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल अन्य तीर्थों में 100 वर्ष से मिलता है वह तुमको वहाँ एक दिन में भी प्राप्त होगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं, उन्हें कोई भी पाप नहीं लगता। नारद जी बोले, हे प्रभु, देवता लोग ऐसा कहकर ब्रह्मादि सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादिक देवता अपने अंशों से वहां स्थित रहकर अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और बद्रीवन जाने का फल मिलता है। कार्तिक महात्म का 4था अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय।